A sphere is suspended by a thread of length L. What minimum horizontal velocity has to be imparted to the ball for it to reach the height of suspension? L लेंथ से हमने उसको स्फीयर को हमने हैंग किया है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहे हैं कितनी इंपार्ट करें ताकि अपने हाइट ऑफ सस्पेंशन तक वो पहुंच जाए। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए किस तरह से। ये मान लिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहाँ से हमने ये स्फीयर हैंग कर दिया है। एक छोटा स्फीयर होगा, इस तरह से ये हैंग कर दिया। ठीक, अब पूछ रहे हैं इसको हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी इंपार्ट करें ताकि वो अपने हाइट ऑफ सस्पेंशन तक ही पहुंच पाए, मतलब सिर्फ यहाँ तक ही पहुंच पाए, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आ पाई है। ठीक, यहाँ तक पहुंच पाए। अब मुझे आप ये बताओ, इतने मोशन में क्या कहीं कोई स्लैक होने का चांस है? ये जो यहाँ से यहाँ तक का मोशन जो हमसे कहा गया है, इसमें तो रस्सी स्लैक नहीं होगी, रस्सी तो इसके ऊपर ही स्लैक होगी। तो यहाँ तक पहुँचाने का मतलब ये है कि इसकी फाइनल जो स्पीड होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट या इज इक्वल टू 0 हो सकती है। यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ स्लैक होने का कोई डर नहीं है। इसके ऊपर अगर जाने की बात करते तब स्लैक होने का डर होता। यानी सीधी सी बात यह है कि वेलोसिटी इतनी दो ताकि ये इस पॉइंट तक पहुंच जाए, यानी कितनी हाइट तक पहुंच जाए। तो अगर ये लेंथ एल है तो एल हाइट तक इसकी पहुंच जाए। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होनी चाहिए वो कम से कम इतनी तो हो ताकि एम जी एल के बराबर पोटेंशियल एनर्जी गेन करा सके। वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी मिनिमम वो आएगी अंडर रूट 2gl। सो योर आंसर इज डी पार्ट। या फिर आप, कई क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिसमें हॉरिजॉन्टल स्टेट से छोड़ा था हमने इसको। तो जब हॉरिजॉन्टल स्टेट से छोड़ा था और स्विंग करके नीचे आया था तब वेलोसिटी कितनी आई थी? अंडर रूट 2gl। तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि अगर अंडर रूट 2gl से अगर हम यहाँ से फेंकेंगे तो उसी स्टेट तक पहुंच जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्टेट तक ये पहुंच जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट। A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 किलोमीटर। O से स्टार्ट कर रहा है साइकिलिस्ट, पहले जा रहा है P तक, फिर सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग घूम रहा है Q तक और Q से वापस O तक आ जा रहा है। ठीक है, पहले जा रहा है O से P तक, फिर P से घूम रहा है सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग और Q तक, और Q से वापस O तक आ जा रहा है। रेडियस 1 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूरा खेल खेलने में उसने कितना टाइम लगाया? 10 मिनट लगाए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं और एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहाँ से चला वहीं आ गया। अब एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जो एवरेज स्पीड फॉर्मूला होगा वो आपको हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो उसने करी होगी आर प्लस सर्कमफ्रेंस का 1/4 प्लस आर अपॉन टाइम कितना लगाया? डेल्टा टी। सारी वैल्यू हम डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2r। 2 किलोमीटर में पूछा, किलोमीटर पर आर में, तो 2 किलोमीटर तो ये हो गया। बाकी आपका आ रहा है पाई आर की वैल्यू 1/2 अपॉन डेल्टा टी 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 r। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 पाई। तो ये 9 पॉइंट्स कुछ आ जाएगा, ये 12 है तो ये सम होके 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक ही आंसर मैच कर रहा है, आंसर आपका बनेगा डी पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ढंग से समझेंगे। 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1/π मीटर। ठीक है, एक 3 पार्टिकल, एक ए है, एक बी है, एक सी है, सर्कल में घूम रहे हैं। सर्कल की रेडियस दी है आपको 1/π, जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे, आर रेडियस मान लेते हैं। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। तीनों के तीनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, ए की जो स्पीड है वो दी है 1 मीटर पर सेकेंड, जो बी की स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबके सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और जो सी की स्पीड है वो दी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल पोजीशंस भी दी हुई हैं ए बी और सी की। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी एंड सी बाय द इंस्टेंट ए बी सी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछ रहे हैं जब ए बी सी तीनों मीट करेंगे, किसी टाइम किसी मोमेंट पे मीट करेंगे, ए बी और सी तीनों एक साथ जब होंगे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस मोमेंट तक, उस टाइम तक, उस इंस्टेंट तक बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इसका रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक, तो जरा समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है।
अगर हमसे ये पूछा जाता कि ये कब मीट करेंगे और कहाँ मीट करेंगे, तो ये बिल्कुल वाकई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। लेकिन आपसे सिंपल ये पूछ रहे हैं कि जब जब कभी भी ये मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे, कब मीट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बताना। आपको ये बताना है जब कभी भी ये मीट करेंगे उस इंस्टेंट तक बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, उनका रेशियो। तो ये बहुत ही आसान है, समझिए कैसे। मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, टी सेकेंड्स पे ये टी टाइम के बाद ये मीट करेंगे। क्लियर? टी टाइम पे ये मीट कर गए, टी सेकंड्स के बाद ये मीट कर गए। कहाँ मीट कर गए कोई मतलब नहीं है, बट टी सेकंड्स के बाद ये मीट कर गए। तो टी सेकंड्स में बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो बी तो हमेशा 2.5 की स्पीड से ही चल रहा है। बी की जो स्पीड है वो हमेशा 2.5 ही रही है। तो बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो 2.5 इंटू टी होगी, और सी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो 2 इंटू टी होगी, और उनका जो रेशियो होगा वो आपसे पूछ रहे हैं, तो खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25/20। कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/4। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है, प्रोवाइडेड इसमें पूछ के आ रहे हैं आपसे। क्लियर? टू पार्टिकल्स ए एंड बी। अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि यहाँ पे ए की स्पीड दी है 1.4 और बी की स्पीड दी है 3 मीटर पर सेकेंड, और डायग्राम में ए की तो 1.4 दी है लेकिन बी की दी है 1.3। अब आंसर इसके हिसाब से निकालें कि इसके हिसाब से निकालें, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या किसी एक के हिसाब से निकाल लेते हैं। अब आंसर मैच करेगा नहीं करेगा ये कह नहीं सकते, कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये 1.4 है तो इसको मैं 1.3 कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको रब करके इसकी जगह मैं 1.3 कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 1.3। ठीक, हम क्वेश्चन डायग्राम के हिसाब से कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए क्या कह रहे हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट एट ओ एंड ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। दोनों ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक गया इस तरफ और एक गया इस तरफ। एक की स्पीड है 1.4 और दूसरे की स्पीड है 1.3। द टाइम व्हेन दे कोलाइड पूछ रहे हैं कब ये हिट करेंगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसलेशन ऑफ बी बिफोर दिस हैपेंस। बी का एसलेशन पूछ रहे हैं और कब कोलाइड करेंगे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, ए तो गया ओ से इस तरफ और बी गया इस तरफ, और जहाँ कहीं भी कोलाइड करेंगे मैंने कहा चलो टी टाइम के बाद कोलाइड कर रहे हैं, तो टी टाइम में ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वी ए इंटू टी, और बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बी वी इंटू टी, क्या वो 2πr के बराबर नहीं होगी? क्या दोनों मिलके पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेंगे? ए आएगा इस तरफ से, बी आएगा इस तरफ से, और मान लिया इस पॉइंट पे कोलाइड कर गए, तो ए इधर से आया और बी इधर से आया, यहाँ कोलाइड कर गए। इसका मतलब ए ने डिस्टेंस ये ट्रेवल करी इतनी और बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2πr। तो यहाँ से हम वो टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इनका सम करेंगे टी, वी ए प्लस वी बी, सम हो के आ जाएगा आपका 2.7, और ये आपका हो जाएगा 2π3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी दी है आपको? 10 मीटर, तो ये 10 मीटर्स आपको रेडियस दी हुई है। तो टाइम जो आपका आ रहा है वो आपका आएगा 2 इंटू 31.4 डिवाइडेड बाई 2.7। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, तो ये आपका आने वाला, अंदाज़ा लगाएंगे अभी, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 टाइम्स 628/27। तो ये 30 के आसपास है और ये 60 के आसपास है, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पहली बार 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। तो कुछ आंसर 20 आप डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, उतने सेकंड्स आएगा। अब देखिए ऐसा कोई भी आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन क्लियर नहीं था कि ये क्या था, मतलब कैसे करना था, हमको डायग्राम के हिसाब से करना था कि क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से करना था, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। और एसलेशन कितना होगा, तो जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो एसलेशन तो दोनों का सेंटीपिटल होगा v²/r। तो अगर हम v का एसलेशन निकालेंगे तो वो भी क्या बनेगा? v²/r। v की वेलोसिटी हमने क्या मान ली थी? 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी है? 10। तो आप इसको भी सॉल्व कर लेना और आप देख लेना, जो भी आंसर बनेगा वो ई पार्ट बना के आप लिख लेना। क्लियर? ए स्टूडेंट विल्स ए स्टोन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। एक स्टूडेंट जो है वो एक स्टोन को सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है, ठीक, ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड हाइट 8 मीटर ऑफ द लेवल ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर और हॉरिजॉन्टल सर्कल 3 मीटर का है। ड्रॉ करते हैं इसको।
ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है मान लिया, इस तरह से ग्राउंड से कितना ऊपर है ये 8 मीटर, और इसकी जो रेडियस है जो सर्किल में घूम रहा है वो कितनी है 3 मीटर। ठीक, अब क्या कहना है वो समझिए। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट ए लोएस्ट पॉइंट, सर्किल तो हॉरिजॉन्टल था, लोएस्ट पॉइंट का क्या मतलब है। स्टूडेंट ड्रिल्स ए स्टोन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, सर्किल तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द लोएस्ट पॉइंट एंड द स्ट्रिंग फ्लाई ऑफ हॉरिजॉन्टली, लोएस्ट काट दीजिए, ये भी गलत है यहाँ पे। द स्ट्रिंग ब्रेक्स बस इतना होना चाहिए, एट लोएस्ट पॉइंट काट देना आपको। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, तो जैसे ये रस्सी टूट जाती है, मान लिया इस स्टेट में रस्सी टूट जाती है यहाँ से, तो ये इस तरह से ऐसे गिर जाता है जाके आगे। ठीक है, सेंटर से कितना दूर हो आप, 3 मीटर, और उसके बाद ये स्ट्रिंग इस तरह से टूट के ऐसे गिर जाती है। ठीक, तो क्या रहे हैं वो, 20 मीटर दूर जाके गिरती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एसलेशन ऑफ द स्टोन वाइल ब्रेकिंग ऑफ, टूटते टाइम सेंटीपिटल एसलेशन कितना होगा। ठीक है, टूटने से जस्ट पहले होना चाहिए, सेंटीपिटल एसलेशन कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो आप जरा समझिए, ये डिस्टेंस जो है सेंटर नहीं है, ये पॉइंट सेंटर नहीं है, ध्यान से समझिए। हम इधर हैं, यहाँ से 3 मीटर दूर हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो दिए 20 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज है 20 मीटर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जैसा केस है, हॉरिजॉन्टल रेंज है 20 मीटर, और रेंज जो होती है वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम होगा √2h/g, और h है आपका 8 मीटर, g की वैल्यू 10, तो ये हो गई आपकी रेंज 20 मीटर। तो देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं वेलोसिटी कितनी आने वाली है। 20 = v टाइम्स ऊपर हो जाएगा 16, तो 16 का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 4 अपॉन √10, तो 4 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो जो वेलोसिटी आपकी आ रही है वो 5√10 आ रही है मीटर पर सेकेंड। अब आपसे एसलेशन पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, सेंट्रीपिटल एसलेशन तो बहुत ही आसान है, क्या होगा v²/r, v² करेंगे तो 250 हो जाएगा, और रेडियस कितनी दी है 3 मीटर, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 81 पॉइंट कुछ आपको कुछ आंसर मिलेगा, 80 के आसपास आंसर मिलेगा। तो 80 के आसपास एक ही आंसर है, और उसको फिर हम टिक कर देंगे, तो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, एग्जैक्ट हो सकता है मिल जाए अगर हम जी की वैल्यू 9.8 लें, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ समझ में आया। लोएस्ट पॉइंट तो तब होता है जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ तो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल है, तो लोएस्ट पॉइंट नहीं है, गलत लिखा है वहाँ पे, उसको सही करना है। A stone is tied to a string of length L and drilled in a vertical circle with the other end of the string at the center। ठीक है सर, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं उसमें। At the certain instant of time the stone is at its lowest position and had a speed u। तो इसमें अब इसमें समझ में आता है लोएस्ट पोजीशन क्यों, क्योंकि इसमें हम कैसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं इस तरह से। ये सेंटर, ये इसकी लोएस्ट पोजीशन, और लो एल लेंथ की स्ट्रिंग है, और लोएस्ट पोजीशन पे जो स्पीड है वो दिया आपको u। ठीक है, अब क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज ए पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन में पहुंच जाएगी स्ट्रिंग यहाँ पे, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ वेलोसिटी v है, तो v माइनस यू, सॉरी यहाँ पे ये v है वेलोसिटी v, और इसको नाम रख रहे हैं हम u, ये u है। ठीक, क्लियर। अब देखिए कैसे सेटल करते हैं, आराम समझिए। इनिशियल वेलोसिटी तो वो है वेक्टर u, फाइनल वेलोसिटी तो इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बट इसको i कैप j कैप में भी लिखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगा u i कैप, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी u फाइनल वो हो जाएगा v j कैप। क्लियर है ये। अब v कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से या एनर्जी कंजर्वेशन से, v² = u² + 2gh, ये इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर, माइनस 2gh जो है वो l के बराबर होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी v का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है √u² - 2gl। तो
तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई यू आई कैप और फाइनल वेलोसिटी है वी जे कैप, और वी की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2g_l जे कैप। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसके पास स्पीड यू होती है, ठीक, तो जब इसकी स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो जाती है तब उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड में होने वाला चेंज नहीं, वेलोसिटी में होने वाले चेंज का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो पहले मुझे वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी, तो पहली इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, हॉरिजेंटल में थी, तो इसलिए मैंने आई कैप लिखा। फाइनल वेलोसिटी v है, बट वो वर्टिकल में है तो उसको मैं जे कैप लिखूंगा, और v का मैग्नीट्यूड हमने ऐसे निकाला है, ये थर्ड इक्वेशन लगा के या एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका होगा फाइनल माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड। तो पहले चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, तो वो है यू स्क्वायर माइनस 2g_l जे कैप, ये फाइनल है, माइनस यू आई कैप, ये इनिशियल है। अब मुझे इस पूरे का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो एक्स आई कैप जे कैप वाले कंपोनेंट है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर तो ये यू स्क्वायर माइनस 2g_l हो गया। तो ये आपका आया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2g_l, वेलोसिटी में होने वाले चेंज का मैग्नीट्यूड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको ढंग से समझना है कि पूछा क्या है और वो हम कैसे निकाल रहे हैं। A ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme position and lowest positions are equal। समझिए आराम से, पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है इस तरह से, ये इसकी लोएस्ट पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा है। अब आप बहुत आराम से और ढंग से समझेंगे, देखिए जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, जब ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं, जब वेलोसिटी होगी नहीं तो कोई सेंट्रीपिटल एस्लेशन भी नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एस्लेशन तो v स्क्वायर बाई आर होता है भाई, तो कोई सेंट्रीपिटल एस्लेशन भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ होगा टेंजेंशियल एस्लेशन, और वो कितना होगा, तो वो समझ लीजिए, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और ये एंगल आपका थीटा है, तो इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा, और mg sin थीटा ही होगा जो कि टेंजेंशियल एस्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो टेंजेंशियल एस्लेशन आपका आएगा वो आ जाएगा आपका g sin थीटा, ये है टेंजेंशियल एस्लेशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल एस्लेशन जो है या सेंट्रीपिटल एस्लेशन जो है वो जीरो है, टेंजेंशियल एस्लेशन जी साइन थीटा है, तो जो टोटल एस्लेशन होगा वो भी कितना बन जाएगा आपका जी साइन थीटा के बराबर। अब आते हैं हम बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, लोएस्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, कितनी होगी वो भी हम निकालेंगे, और मूव कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एस्लेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंशियल एस्लेशन नहीं होता क्योंकि mg लग रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और mg का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, mg तो भाई वर्टिकल फोर्स है, और mg का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई टेंजेंशियल एस्लेशन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, नॉर्मल एस्लेशन, ठीक। अब नॉर्मल एस्लेशन कैसे निकालेंगे वो समझिए। अगर इसकी लेंथ l है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाली लेंथ l cos थीटा होगी, तो जितना ये नीचे आया वो l माइनस एल cos थीटा होगा, तो वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट 2gh, और h की जगह l माइनस एल cos थीटा। तो जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एस्लेशन आएगा लोएस्ट पोजीशन पे वो होगा v स्क्वायर बाई एल, तो जब आप v स्क्वायर बाई एल करोगे तो ये आ जाएगा 2g टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो लोएस्ट पोजीशन पे टोटल एस्लेशन ये है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एस्लेशन ये है, और ये क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो हम बराबर कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2g 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी से जी कैंसिल। अभी सेटल कैसे होगा वो समझिए, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक,
वन माइनस कॉस थीटा कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा वो समझिए। कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अलग से लिख लेते हैं, यहाँ नहीं अलग से लिखते हैं, यहाँ समझिए। कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर वन को मैं इधर ले आऊँ तो ये आपका आ जाए, या फिर मैं टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ और कॉस टू थीटा को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये बनेगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये आपका आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये वो जो वन माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा है उसको मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो एक टू से एक टू कैंसिल, एक साइन स्क्वायर के एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा बाई टू, एंड टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू हाफ, सो योर एंगल थीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ। तो यहाँ से जो आपका थीटा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा टू टाइम्स टेन इनवर्स हाफ। सो योर आंसर इज डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था और इसको आपको ढंग से समझना चाहिए था कि टॉप मोस्ट, दो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें जो आप आगे भी ध्यान रख सकते हो, कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एस्लेशन होता है, नॉर्मल एस्लेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं है, तो कोई नॉर्मल सेंटीमीटर एस्लेशन नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब पेंडुलम स्विंग करके अपने बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आता है तब कोई टेंजेंशियल एस्लेशन नहीं होता है, तब सिर्फ और सिर्फ कौन सा एस्लेशन होता है, नॉर्मल एस्लेशन होता है। ठीक, और इसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में कि दोनों बराबर थे, हमने बराबर कर दिया। और ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करी, वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा को हमने कैसे सेटल किया, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये फंस जाता है। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ के सॉल्व करके आंसर निकालना। क्लियर। A body of mass m hangs at one end of a string of length L, the other end of which is fixed. It is given a horizontal velocity so that the string would just reach where it makes an angle 60 degree with the vertical. ठीक है, सिचुएशन देख समझिए जरा क्या है। सिचुएशन बहुत ही आसान है। आपने क्या किया है कि एक m मास की बॉडी है, L लेंथ की स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रही है, और इसको इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री वर्टिकल से एंगल तक ही पहुंच पाए। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, कितना एंगल पहुंच पाए, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री एंगल तक पहुंच पाए। इस तरह से लेंथ एल है, मास एम है, तो टेंशन पूछ रहे हैं आपसे, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होगा। तो इस एंगल से हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ स्पीड कितनी रही होगी यू। ठीक है, इसने हाइट कितनी अटेन कर ली होगी, हाइट तो ये होगी आपकी एल माइनस एल कॉस 60। अब तो ये कई क्वेश्चन में आ चुका है तो आपको याद भी हो गया होगा, एल माइनस एल कॉस 60। कॉस 60 हाफ होता है, तो ये जो हाइट होगी वो एल बाई टू होगी। अगर हाइट एल बाई टू है तो वेलोसिटी होती है अंडर रूट टू जी एच। टू जी एच की जगह क्या डालोगे आप, एल बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो जो वेलोसिटी आपने दी होगी तो वो अंडर रूट जी एल के बराबर होगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वो दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, एक तो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, एम यू स्क्वायर अपॉन एल। तो यू की वैल्यू जब हम डालेंगे अंडर रूट जी एल, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा एम जी और ये भी बन जाएगा एम जी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो आपका 2 mg के बराबर होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A simple pendulum oscillates in a vertical plane. When it passes through the bottommost point, the tension in the string is √3 times the weight of the pendulum bob. ठीक है, एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, और जब ये बॉटम मोस्ट पोजीशन से पास होता है, इस तरह की सिचुएशन है, जब अपने बॉटम मोस्ट पोजीशन से पास होता है, जब वो यहाँ से निकलता है,
तब जो उसका टेंशन है, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी, वो 3 टाइम्स वेट के बराबर है। तो ऑब्वियसली किस किसको बैलेंस कर रहा होगा, एक तो mg को बैलेंस कर रहा होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा mv² l को, ठीक। और वो 3 टाइम्स वेट के बराबर है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, खत्म हो गया। टेंशन जो है वो 3 mg के बराबर है और वो किस किस को बैलेंस कर रहा होगा, एक तो mg को बैलेंस कर रहा होगा और बैलेंस कर रहा होगा mv² l को। तो ये आपका m कैंसिल आउट हो गया, तो v² जो आपका आ गया वो 2 टाइम्स gl के बराबर आ गया, तो v आ गया √2gl। अगर वेलोसिटी उसकी √2gl है, इसका मतलब l हाइट तो कवर करेगा ही करेगा, और l हाइट कवर करने का मतलब ये है, l हाइट कवर करने का मतलब ये है कि ये अपनी हॉरिजॉन्टल स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी ये 90 डिग्री के एंगल में स्विंग कर रहा होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल, दैट विल बी 90 डिग्री डी पार्ट। A stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length 10/3 मीटर। मास दिया है 1 kg और लेंथ दी है 10/3 मीटर और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टेंशन टू द मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू द मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ दिया है 4। तो आप एक चीज़ आराम से समझिए, अभी एक किसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 6 mg के बराबर होता है अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आपसे दिया है, तो वो दिया है 4। तो इससे हम मैक्सिमम मिनिमम टेंशन फाइंड कर सकते हैं, और जब मैक्सिमम मिनिमम टेंशन मिल जाएगा तो अगर आप लोएस्ट पोजीशन पे चाहोगे वहाँ भी स्पीड मिल जाएगी और हाईएस्ट पोजीशन पे चाहोगे वहाँ भी स्पीड मिल जाएगी। तो जरा मैक्सिमम मिनिमम टेंशन फाइंड करते हैं, ठीक। मैक्सिमम टेंशन विल बी 4 टाइम्स मिनिमम टेंशन, तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 4 टाइम्स मिनिमम टेंशन माइनस टी मिनिमम, तो ये 3 टाइम्स टी मिन आ गया और वो 6 mg के बराबर है। तो यहाँ से जो मिनिमम टेंशन होगा जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, ये 2 mg के बराबर होगा। अब जरा टॉप मोस्ट पोजीशन के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से कौन क्या बैलेंस कर रहा होता है। तो ये मैंने मान लिया कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, यहाँ पे स्पीड भी मिनिमम होती है, स्पीड भी मान ली है। इस तरह से स्ट्रिंग होती है, कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, एक तो नीचे लग रहा होता है mg, और नीचे की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होता है जो कि मिनिमम टेंशन होगा, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है mv²/r या l। कैपिटल L है तो कैपिटल L मान लेते हैं। अब फोर्स बैलेंस की इक्वेशन क्या होती है कि mg और t min ये दोनों मिल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। t min आपने निकाल लिया बहुत आसानी से कैलकुलेट करके 2 mg, और ये mg तो ये 3 mg हो गया। फिर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी आ रही है √3gl। L की वैल्यू दी है 10/3 और G की वैल्यू दी है 10, तो L की वैल्यू डालेंगे 10/3 और G की वैल्यू डालेंगे 10, 3 से 3 कैंसिल, तो आपकी वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। सो एट द टॉप मोस्ट पोजिशन योर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कंसेप्ट था कि मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस 6 mg होता है, ये बहुत काम का कंसेप्ट है, ये कई क्वेश्चंस में आपके काम आएगा।